बहुत समय पहले की बात है। इसी नगर में एक राजा रहते थे। वो अपनी प्रजा को कुछ भी खाने पीने को नहीं देते थे। एक बार एक साधु उनके नगर में आए और उन्होंने कहा कि आप 5 ब्राह्मणों को भोजन बनवाकर खाने के लिए दें तो आपके किए सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। राजा ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। राजा ने कहा ठीक है और अपने रसोइयों को 5 ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन खिलाने का आदेश दिया और कहा कि स्वादिष्ट भोजन बनाइए। पर जब रसोइया भोजन बनाने लगा तो वहाँ पे एक सर्प न जाने कहाँ से आकर भोजन को जूठा कर दिया। अब तो पूरा भोजन ही जूठा हो गया था। ये बात न रसोइयों को पता थी और न राजा को। फिर रसोइया ने जब भोजन ब्राह्मणों को परोसा तो ब्राह्मणों ने बहुत ही मन से भोजन को ग्रहण किया और स्वादिष्ट भोजन खाते ही 5 के 5 ब्राह्मण वहीं पे धराशायी हो गए। राजा और रानी बहुत ही चिंतित हुए। इधर यमराज जी भी बहुत ही चिंता में थे कि इस पाप को किसके लिए लिखा जाए, क्योंकि राजा को तो पता नहीं था। उसने तो नेक कार्य के लिए ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। रसोइया ने भी कोई गलती नहीं की और सांप उसने भी तो कोई गलती नहीं की। उसे तो खाना खाने के लिए ही प्राप्त किया था। उसी समय उस राजा के राज्य में एक साधु आए तो उस राज्य में एक व्यक्ति रहता था। साधु जब राजमहल की ओर जाने लगे तो उसने रोक कर कहा कृपया उधर न जाइए, क्योंकि उधर जो भी जाता है उसे राजा जहर देकर मार देते हैं। यमराज जी बहुत ही प्रसन्न हुए। आखिरकार उन्हें उस पाप का उत्तराधिकारी मिल गया था। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि जब आप बिना जाने बिना समझे और बिना किसी की गलती निकाले आप ईर्ष्यावश किसी को दोषी कहते हैं तो उसका पाप आपके सिर आ जाता है। इसलिए कभी भी किसी को ईर्ष्या के लिए या किसी भी ईर्ष्या या द्वेष के कारणवश किसी को भी गलत नहीं कहना चाहिए। आप जब किसी की बुराई करते हैं तो उसका करने वाला पाप आपके ही भाग्य में लिखा जाता है, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष ये ऐसे बंधन है जो आपको कभी भी मानव विकार से दूषित कर डालते हैं और आप कभी भी प्रभु श्री राम के साथ भक्ति में अपने मन को नहीं लगा पाते। जब आपका मन सच्चा होता है और आप सत्य के साथ होते हैं तो फिर आप में सारी अच्छाइयाँ होती हैं। जो बुराइयाँ भी होती हैं वो भी अच्छाइयों में बदल जाती हैं। पर जब आप द्वेष और ईर्ष्या की दृष्टि से बुराइयों को ढूंढते रहते हैं तो फिर आपको प्रभु श्री राम में भी बुराइयाँ दिख सकती हैं। और जब माता सीता ही सामाजिक दृष्टि से सही नहीं हो पाई तो फिर हम आम लोगों का क्या ही कहना। इसलिए सदैव दूसरों में अच्छाइयाँ देखने का प्रयत्न करें, न कि बुराइयाँ। बिना जाने बिना परिस्थितियों को समझे किसी को भी गलत कहना दोषारोपण होता है और उसके पाप का आप ही प्रतिभागी बनते हैं। तो जय जय सीताराम, जय श्री राम। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।